वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वे सभी स्टूडेंट्स जो 2023 में फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का हिंदी व इंग्लिश मीडियम के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग पहले भी सिलेबस की तैयारी के समय बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े होंगे। केवल आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को देखना है और उनमें से जो क्वेश्चंस लगेगा कि ये हम नहीं जानते हैं या दिमाग से निकल गया है, तो एक बार उसका मेंशन करें और उसका प्रैक्टिस करें। चलिए अब चलते हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज ये सारे चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर 1, पौधों में बीज का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सीड्स इन प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन है असंजनन क्या है, उदाहरण भी लिखिए। व्हाट इज एपोमिक्सी, गिव एग्जांपल आल्सो। और निषेक फलन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। 4 नंबर क्वेश्चन है क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक एक लाभ एवं हानि के बारे में लिखिए। डिफाइन क्लोन, गिव 1 एडवांटेज and 1 disadvantage of clone। 5 नंबर क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या है, उदाहरण भी दीजिए। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रायोनी, गिव एग्जांपल आल्सो। 6 नंबर क्वेश्चन है मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। डिस्क्राइब अबाउट ओएस्टस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। 7 नंबर क्वेश्चन है स्पंज के जेमुल का स्वच्छ चित्र बनाएं। राइट अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ जेम्यूल इन अ स्पंज। क्वेश्चन नंबर 8 है कायिक प्रवर्धक से क्या समझते हैं, इसके उपयुक्त उदाहरण दें। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 है वायु निषेचन क्या है, इसकी क्या हानियां हैं। What is external fertilization? What are its disadvantage? जायगोट तथा जूस्पोर में अंतर करें। Difference between जायगोट एंड जूस्पोर। एंड 11 क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन क्या है। What is टिश्यू कल्चर। एक्चुअली में क्या होता है कि जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में सेम टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल तैयार किए जा सकते हैं और बहुत सारे एक ही समय सेम टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल तैयार करना ही क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये इससे रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर करें। डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडपरजक तथा सजीव परजक में अंतर करें। डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। अब अंडपरजक जो लेइंग एग जो अंडा देता है, सजीव परजक जो जरायुज होता है जो शिशु को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगता तथा द्विलिंगता यानी यूनिसेक्सुअली बाइसेक्सुअली। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एक ही जेंडर होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके एक ही बॉडी में 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। जैसे कि अगर आप बात करते हैं फ्लावर्स की या बात करते हैं जैसे कुछ ऐसे भी जैसे कि आप बात करते हैं जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं, उस वॉर्म के अंदर भी जैसो बाइसेक्सुअली पाया जाता है, वैसे ह्यूमन यूनिसेक्सुअली एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि चैप्टर 1 का आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखा जाना है। चैप्टर 1 का जो इसे चैप्टर 1 का ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो संभावना है कि आ सकता है, ये सभी क्वेश्चन है। जैसे समजालिक तथा विषमजालिक पादप क्या है। अब इसे देखिए व्हाट इज होमोथेलिक एंड हेटेरोथेलिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक जनन के प्राकृतिक व कृत्रिम विधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। अब जैसे चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं, जैसे अब चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कीट परागित पुष्पों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं।
व्हाट आर द एडेप्टेशन ऑफ एन इंसेक्ट पोलिनेट या पोलिनेट फ्लावर्स। सेकेंड क्वेश्चन है पुष्पों में स्वपरागण रोकने की दो विधियों का वर्णन कीजिए। मेंशन टू मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। थर्ड क्वेश्चन है सतफल तथा कूट फल में क्या अंतर है। एक्चुअली कूट फल को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है। इसमें आप बोल सकते हैं व्हाट आर द नेम्स ऑफ कंपोनेंट सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सेक। क्वेश्चन नंबर 5 है पुंप्रवता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेंडरी राइट इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखें। What do you understand by double fertilization? Give its significance. और नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व भ्रूण पोष का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड एंडोस्पर्म। एक्चुअली में आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में भ्रूण कोष का भी एम्ब्रायो सेक का भी पूछ देता है। ये एंडोस्पर्म है और भ्रूण कोष का एम्ब्रायो सेक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्चुअली में यदि आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है या परेशानी हो रही है तो आप स्पीच सुनिएगा और स्पीच सुन करके उसमें आपको जो लगेगा कि ये चीज नहीं है तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी इमरजेंसी में इस चीज को बना करके आप लोग के लिए दे रहे हैं। बस आपको कुछ समय निकालना है और कुछ समय निकाल करके ये देख लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण एवं परपरागण को परिभाषित करें, परपरागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखें। डिफाइन पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट द वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अनुन्मील्य परागनी पुष्प करा राइट अबाउट फ्लावरिंग, निम्नलिखित के बारे में लिखें। इसमें पहला है अनुन्मील्य परागनी पुष्प क्लिस्टोगेमस फ्लावर, सेकेंड है बैगिंग जिसको बड़ावस्त्रावरण भी कहा जाता है, और थर्ड है विपुंसन इमेस्कुलेशन, और फोर्थ है ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि मोनोकार्पिक फल या पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करें। डिफाइन मोनोकार्पिक फ्रूट्स या प्लांट विथ एग्जांपल। एक्चुअली में मोनोकार्पिक है, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने पूरे होल लाइफ स्पेन में वन टाइम फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम संकरण पर नॉट लिखें। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, राइट ए नॉट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। मेंशन एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिली फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म तथा एंडोस्पर्म की तुलना उदाहरण सहित करें। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट परागित पुष्प में अनुकूलन लिखें। राइट एडेप्टेशन इन एंटोमोफिली फ्लावर। तो आपने देखा कि 1 और 2 चैप्टर का कुछ ही मिनटों में आपने सुना और मेंशन क्या किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सब आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल आप मेंशन कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ाएंगे चैप्टर 3 और 4 की ओर। अब हम लोग चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि चैप्टर 3 में पहला क्वेश्चन है निम्न कार्य का यह चित्र बनाएं। गिव वेल स्केच डायग्राम ऑफ फ्लावरिंग। एग्जाम चैप्टर 3 में कई बार एग्जामिनेशन बोर्ड में डायग्राम पूछता है। कई बार देखे हैं डायग्राम को ह्यूमन स्पर्म का भी लिया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या टीएस ऑफ ओवरी का भी लिया है, कॉर्पस ल्यूटियम का भी लिया गया है, बहुत ज्यादा। तो देखते हैं पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड है ह्यूमन स्पर्म मानव शुक्राणु, तीसरा है टीएस ऑफ ओवरी अंडाशय का अनुप्रस्थ कण, और चौथा है ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटर, और पांचवा है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये 4-5 फिगर अधिकांशतः दे देते हैं बनाने के लिए चैप्टर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन शॉर्ट नोट्स
संक्षेप में लिखें स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुजनन, oogenesis अंडजनन, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग, मेस्टोसाइकल मासिक चक्र और लैक्टेशन दूसरवन। कभी कभी तो दो तरह से दे देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अपरा से आप क्या समझते हैं? अपरा यानी प्लासेंटा से क्या समझते हैं? इसके कार्यों का उल्लेख करें। व्हाट डू यू मीन बाय प्लासेंटा, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। मोरुला अवस्था क्या है? व्हाट इज मोरुला स्टेज। विदलन क्या है? व्हाट इज क्लीवेज। और क्वेश्चन नंबर 6 है कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? किन परिस्थितियों में यह विघटित हो जाता है? व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, इन विच कंडीशन इट डिजनरेट। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, ये महज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, यदि आप लोग सिलेबस पढ़े हैं तो एक बार अपने सिलेबस को जरूर रिवाइज करें, और रिवाइज करने के पश्चात एक बार इस सभी क्वेश्चनों को मात्र देख लें, और इनमें से जो मेंशन क्वेश्चन नहीं है दिमाग में उस क्वेश्चन को बना लें, उसका नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है गैस्ट्रुलेशन तथा 3 जनन परतों की निर्माण पर टिप्पणी लिखें। राइट अ नोट एंड गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। क्वेश्चन 8 है प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? व्हाट इज अ पार्चुरेशन, नेम द हार्मोन्स व्हिच इंड्यूस पार्चुरेशन। अब देखो भाई चैप्टर 3 यूनिट 1 आपका क्लियर हो गया, नहीं एक चैप्टर और बाकी है, चैप्टर 4 आपका बाकी है। तो चैप्टर 4 में देख रहे हैं, चैप्टर 4 का सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक तकनीक का वर्णन करें। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी सबसे बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है पॉपुलेशन, जनसंख्या, और पॉपुलेशन ब्लास्ट, जनसंख्या विस्फोट। तो इससे भी अधिकांशतः क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना है कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीजें है ना। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त नोट लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है एमटीपी पर नोट लिखें। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन। अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होता है उसे बायोमेडिकली जो है सो एबॉर्शन किया जाता है, उसी को हम लोग एमटीपी कहते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन करें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में लिंग का निर्धारण। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है, यानी मानव में लिंग का निर्धारण मेल पार्टनर करता है, लेकिन फिर भी फीमेल को प्रताड़ना क्यों किया जाता है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक ना। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस को देखना है। पहला है एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न का वर्णन करें। प्रकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बंद दंपति होते हैं, मतलब जो वैसे कपल जो संतान नेचुरली नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, तो वैसे संतति के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, आईवीएफ, ठीक है। उसके बाद आपको जीआईएफटी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जेडआईएफटी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, आईवीएफ, जेडआईएफटी, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उलवेदन। एक्चुअली में व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस को प्लान किया गया था कि जो फीटस होते हैं, यानी कि जो फीटस होते हैं उसके जेनेटिकली डिसऑर्डर की जांच करने के लिए। लेकिन कुछ लोग इसके मतलब सेक्स डायग्नोसिस करने के बाद लड़की होने पर मार दिया जाता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। लेकिन ये बहुत अच्छा चीज था पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या? व्हाट इज ए पॉपुलेशन ब्लास्ट? अब ये भी कह सकता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण व नियंत्रण को लिखें। कारण व नियंत्रण, कॉज एंड कंट्रोल, ये दोनों देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है वंध्याकरण क्या है, इसके तरीकों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज स्टरलाइजेशन, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित संक्रमण से बचाव के कोई दो उपाय लिखिए। राइट एनी टू मेथड्स या राइट एनी टू रेमेडीज टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब आप लोग यूनिट 2 में आ रहे हैं। यूनिट 2 से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है गुणसूत्रीय विकार का वर्णन करें। कौन कौन है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का वर्णन करें। एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। कभी कभी ना एग्जाम में पूछा जाता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का वर्णन करें। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। एक संकर क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम का वर्णन करें। व्हाट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट लॉ ऑफ डोमिनेंस टू यूज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज प्रयोग करते हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्नता किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। व्हाट इज लिंकेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकेज इज मेंशन, इट्स सिग्निफिकेंस। एक्चुअली में समय बहुत कम है, लिखना पड़ रहा है, उसके बाद बताना पड़ रहा है, तो हमको लगता है कि मैं जो पेज में रफ पेज में जो मैं लिखा उसी को इस वीडियो के अटैचमेंट में डाल देता हूं, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक क्वेश्चन को पहुंचाना। यह नहीं उद्देश्य है कि मैं ये अपने YouTube चैनल को इम्प्रूव करूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में पहला है ब्रीफली मेंशन द, संक्षेप बताएं, वंशावली विश्लेषण, बिंदु परिवर्तन, सप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 चरणों को लिखें। मनुष्य में XXY व्यक्ति को बनने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। हीमोफिलिया व वर्णांता पर टिप्पणी करें और रक्तता या सिकल सेल एनीमिया का वर्णन करें। निम्न में अंतर करें। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब समयुग्मी और हेट्रोजाइगस मतलब विषमयुग्मी। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड, एक संकर व द्विसंकर। इसी तरह से सभी चैप्टर वाइज को साइलेंटली आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन सिर्फ देखना है, आप लोगों को रोक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग यूनिट 4 में आ गए हैं। अब हम लोग यूनिट 5 में आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। व्हाट इज ए इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल में वर्णन करें। कर रहा है एक्सप्लेन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। जयमात्रा पिरामिड का वर्णन करें। फास्फोरस चक्र का वर्णन करें और साथ ही साथ फास्फोरस चक्र होता है, इसके साथ नाइट्रोजन चक्र का भी वर्णन क्या करने के लिए कई बार पूछा गया है। किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का वर्णन करिए। सब शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है। कार्बन चक्र पर नोट लिखें। ऊर्जा का पिरामिड का वर्णन करें। एक्सप्लेन ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी चैप्टर 15 में आ जाता है। जैव विविधता को प्रभावित करें। जैव विविधता के संरक्षण नोट लिखें। भारत में जैव विविधता संरक्षण प्रकाश डालें। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, राइट अ नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्पीशीज की श्रेणी का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड डाटा बुक। डिस्क्राइब वेरियस मेन कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड इन इट।
पारिस्थितिक विविधता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार वर्णन करें। व्हाट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। वन प्रबंधन संरक्षण पर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली में बहुत ही रफ बनाया गया था, इस रफ कॉपी को हम इसको फेयर में मेंशन करते, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेंशन आप लोग तक क्वेश्चन पहुँचाना था। डिफाइन फॉलोइंग वर्णन करें। साउंड पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, न्यूक्लियर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, वायु प्रदूषण, इसके प्रभाव तथा नियंत्रण। राइट अ नोट ऑन एयर पोल्यूशन, इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल। एसिड रेन क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैश्विक उष्णता क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। हॉटस्पॉट क्या है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज क्या है ये। मृदा, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, बीओडी, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा एक ही चीज़ मेंशन है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इसमें से जो क्वेश्चन हो सके आप इसको बनाएं, है ना। देखिए यूनिट 3 से मैं इसलिए ऑन कैमरा आ गया क्योंकि यूनिट 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर, यूनिट 3 का पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपको कैंसर, एड्स, एलिफेंटेसिस हाथी पांव, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, कोलेरा, डायरिया, अमेबिया पेचिस, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको मेंशन करना है। ये भी कि इन्फेक्शनेबल संक्रामक रोग क्या है, नॉन इन्फेक्शनेबल डिजीज क्या है। ठीक है, एक्चुअली में कोरोना महामारी के बारे में उतना हमको उम्मीद नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन एक बार कोरोना के बारे संदर्भ में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें रोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड में आपको बहुत कई बार एग्जामिनेशन बोर्ड में एचआईवी जो है, एड्स का जो विषाणु है उसका डायग्राम पूछ देता है, कहता है कि एचआईवी जो है इसका डायग्राम जो है सो बनाइए, है ना। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस सभी क्वेश्चनों पर आपको मेंशन करना है, निश्चित तौर पर ध्यान देना है, ठीक ना। साथ ही साथ कई बार आपको क्वेश्चन प्रतिरक्षा तंत्र से भी लिया गया है, एंटीबॉडीज के फिगर से भी लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको निमोनिया से भी कभी क्वेश्चंस पूछा गया है। आपको प्रतिरक्षा तंत्र, सहज प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ये सब से भी पूछा जाता है। तो आप लोग को ये सभी को ध्यान देना है, ये सभी क्वेश्चंस को बनाना है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रकार भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, निश्चित रूप से रहते हैं। कई बार क्वेश्चन एलर्जेंस यानी एलर्जी के रूप में भी पूछा जाता है कि एलर्जी क्या है, ठीक ना। यूनिट 3 का चैप्टर 9 आता है और चैप्टर 9 का स्ट्रैटेजीज फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्य उत्पादन की कार्यनीति। देखिए इसमें सबसे ज्यादा है आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से क्वेश्चन रहता है। आपको इसमें पोल्ट्री फार्म, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्म यानी कुक्कुट पालन, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, साथ ही साथ आपको फिशरीज मत्स्य पालन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इससे रहते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी हाउ टू प्रोडक्शन ऑफ फूड, आपको ये भी बताया जाता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको एकदम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसमें पशु प्रजनन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एनिमल ब्रीडिंग से और पादप प्रजनन से भी रहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोटा मोटी आप जो सिलेबस पढ़े हैं उस सिलेबस को एक बार आपको देखना, जो आप देख रहे हैं जैसे एनिमल ब्रीडिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपको एकदम देखना है एक बार। पशु प्रजनन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक ना। चैप्टर 10 है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म। एक्चुअली में क्या है कि माइक्रोब्स के द्वारा क्या क्या यूजफुल होता है, जैसे आपको ये भी हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में भी आपको अधिकांशतः क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है।
इडली डोसा के निर्माण में, ठीक ना, आपके लैक्टोबेसिल यानी कि दूध से दही के निर्माण में, इस तरह से हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट। उसके बाद आपको किण्वित पेय, ठीक है, फर्मेंटेड ड्रिंक के में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइथमल, सीवेज। इसी में आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि अ डायग्राम, मेक अ डायग्राम बायोगैस, बायोगैस संयंत्र का एक चित्र बनाइए, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ही जैसे से आपको क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवी का क्या योगदान है, ठीक है। इसी में आपको कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी में आपको कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो होते हैं जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, जैसे मशरूम हो गया, है ना, स्पाइरुलिना हो गया। तो ये सब सिंगल सेल प्रोटीन है जो मानव के लिए आवश्यक जितने भी प्रोटीन है वो इसको उपलब्ध करा दिया जाता है। अब इसी में आपको चैप्टर 10 में जो माइक्रोब्स होते हैं और भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार से हमें हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसी में आपको आ जाएगा क्वेश्चन कि बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा जो एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है वो कौन कौन है, ठीक ना। और कवक के द्वारा जो एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है ये सब कौन है। तो कुल मिलाकर के मेरा एक ही चीज कहना है कि ये सब थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस मतलब आप पढ़े हैं, मेरा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक बार देख लीजिएगा बस।